तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बाकी के वीडियोस अपलोड किए गए हैं हिंदी DSC 101 का, उसका उसी सीरीज के नंबर में, ठीक है, आज हम लेकर आए हैं इकाई नंबर 2 का, जो कि 2.3 नंबर है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख वैचारिक पक्षों का सामान्य परिचय। तो आज हम जो वैचारिक पक्ष होते हैं, मतलब चारों तरफ से जो विचारों के जो पक्ष होते हैं, ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख विचारों के जो पक्ष थे वो क्या क्या थे, इसका सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे। भूमिका के तौर पर हमें लिखना है, भक्ति आंदोलन भारत के मध्यकालीन समाज में धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बना। भक्ति आंदोलन जो था, भारत का जो मध्यकालीन समाज था उसमें चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, ये सभी तरह के परिवर्तन का एक कारण बना था। इस आंदोलन ने उस समय के जड़, कर्मकांड, सामाजिक भेदभाव और धार्मिक पाखंडों को चुनौती दी। भक्ति संतों ने मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, जिससे धर्म का रूप अधिक मानवीय, सरल और जनसुलभ बन गया। मध्यकालीन समय में भारत में जो भक्ति परंपरा के जो संत हुए, उन्होंने क्या किया, लोगों को ईश्वर के प्रति जो प्रेम भावना होता है, समर्पण की जो भावना होती है, उसको जगाने का काम किया आम जनता के अंदर, ताकि इससे हुआ क्या कि लोगों को जो सरल रास्ता होता है ईश्वर तक पहुंचने का, वो मिला। तो इसको हम लोग कुछ बिंदुओं में समझेंगे। पहला बिंदु है व्यक्तिगत भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण। भक्ति आंदोलन का मुख्य सिद्धांत था कि ईश्वर को पाने का मार्ग व्यक्तिगत भक्ति है। किसी बाहरी कर्मकांड या पुजारी की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत भक्ति के अंदर हमें ये मिलता है कि भगवान को अगर आपको पाना है तो वो आपका व्यक्तिगत भक्ति की शक्ति होगी। इसमें भगवान की पूजा के लिए किसी पुजारी की जरूरत ही नहीं है। भक्त और भगवान का संबंध जो है वो प्रेम, विश्वास और आत्मीयता पर आधारित होती है। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आपको किसी पुजारी की जरूरत नहीं है भगवान को पाने के लिए। जैसे मीराबाई का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, या तुलसी का जो पंक्तियां दी गई है, ये ऊपर वाला जो पंक्ति है ये मीराबाई की पंक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल, और नीचे वाला जो है तुलसी का पंक्ति है, राम सिया राम कहो भाई। इन पंक्तियों में हृदय से निकली श्रद्धा और प्रेम की अनुभूति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करने के लिए किसी पुजारी की जरूरत नहीं है, और ये सभी के सभी व्यक्तिगत भक्ति होती है। और यही चीज मध्यकालीन भारत में संतों ने आम जनता तक पहुंचाई थी। समानता और सामाजिक सुधार, मतलब सभी में समानता होनी चाहिए। समाज में जो विसंगति फैली हुई थी उन सब का सुधार किया गया। भक्ति काल ने समाज में व्याप्त जातिवाद, जो ऊंच नीच, जो छुआछूत का विरोध किया, जो था उन सब का विरोध किया। संतों ने कहा कि ईश्वर के दरबार में सभी समान हैं, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। कबीर, रैदास, नामदेव जैसे संतों ने कहा कि जाति न पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। यहाँ पर कबीर ने ये लाइन कही है, हम सभी को पता है। तो इससे समाज में मानवता, समानता और बंधुत्व की भावना का प्रसार हुआ। तीसरा नंबर है कर्मकांड और बाहरी आडंबरों का निषेध, मतलब लोगों का जो दिखावा है, बाहरी दिखावे का बंद करना और कर्मकांडों को भी बंद करना। भक्ति संतों ने दिखावे और जटिल जो धार्मिक कर्मकांड हैं उनको अस्वीकार किया। उनका मानना था कि सच्ची पूजा मंदिरों और मस्जिदों में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय में होती है। कबीर की पंक्ति इस विचार को भी प्रकट करती है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर की ये जो विख्यात पंक्ति है बहुत ही सटीक बैठती है इस मध्ययुगीन भारतीय समाज के जो भक्ति परंपरा के जो संत हैं उनके साथ। इससे धर्म का स्वरूप सरल, सुलभ और भावनात्मक बना। इस पंक्ति में कहा गया है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, बंदे यहाँ पर ईश्वर हैं, मनुष्य हैं, और मोको कहाँ मतलब ईश्वर बोल रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। इसके साथ साथ कबीरदास और बता रहे हैं कि इसके साथ एक और पंक्ति है कि ना मैं मस्जिद ना मैं देवल, मैं तो पूरी आवास में। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है स्थानीय भाषाओं का प्रयोग, मतलब
भक्ति आंदोलन ने संस्कृत की जगह लोक भाषाओं को अपनाया ताकि सामान्य जन तक संदेश पहुंच सके। कौन सा लोक भाषा? जो लोगों द्वारा बोली गई भाषा थी, जैसे हिंदी, ब्रज, अवधी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली जैसी भाषाओं में रचनाएं लिखी गई ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। इससे न केवल भक्ति विचार फैले बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य का भी अभूतपूर्व विकास हुआ था। 5वां नंबर है सगुण और निर्गुण ईश्वर की उपासना। भक्ति आंदोलन के भीतर 2 धाराएं विकसित हुई, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति वो भक्ति है जिसमें ईश्वर को साकार रूप में पूजा गया, जैसे राम, कृष्ण आदि। उदाहरण के तौर पर तुलसीदास, सूरदास, मीरा। निर्गुण भक्ति के तौर पर अगर हम बात करें तो जिसमें ईश्वर को निराकार बताया गया, निर्गुण माना गया। उदाहरण के तौर पर कबीर हैं, रैदास हैं, दादू दयाल हैं। दोनों धाराओं का उद्देश्य एक ही था, ईश्वर से प्रेम और आत्मिक मिलन। मतलब सगुण भक्ति में ईश्वर की मूर्ति की पूजा करने को कहा गया है, जबकि निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है, लेकिन सगुण भक्ति में ईश्वर का रूप है जो कि हम लोग मूर्तियों में देखते हैं। 5वां नंबर है त्याग और वैराग्य का भाव। भक्ति संतों ने सांसारिक लोभ, लालच और मोह से दूर रहकर ईश्वर भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया। भक्ति संतों ने क्या किया? सारी चीजों को दूर रखा, बुरी जितनी भी शक्तियां थी जैसे लोभ, लालच, मोह, इन सब से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति का सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने सिखाया कि भौतिक सुख अस्थायी है, मतलब जो ये हमारा सांसारिक सुख है ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, सच्चा सुख केवल भक्ति में है। मीरा, चैतन्य महाप्रभु और नामदेव जैसे संतों ने त्यागमय जीवन जिया और प्रेम में डूबकर भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। 6ठा है सहिष्णुता, प्रेम और भाईचारा। भक्ति और सूफी परंपराओं ने हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि सब धर्मों का सार एक ही है, प्रेम। नानक देव का उपदेश भी था, एक ओंकार सतनाम। इससे क्या हुआ कि सामाजिक जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, जो अपनापन है, शांति और आपसी भाईचारे की भावना जो थी वो मजबूत हुई। 7वां नंबर है एकेश्वरवाद और एकता का संदेश। भक्ति संतों ने दिखाया कि ईश्वर एक है, नाम उनके अनेक हैं। इस विचार ने समाज में धार्मिक एकता की भावना को बल दिया। जो भी भक्ति संत हुए उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर जो हैं वो एक ही हैं, नाम उनके अलग अलग हो सकते हैं। समाज में धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया गया और कहा कि आप लोग एक नाम पर ही काम करिए। उन्होंने ये भी बताया कि ईश्वर हर जीव में विद्यमान है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, जाति हो या देश का क्यों न हो। ईश्वर हमेशा एक है और सभी जीवों में विद्यमान है, नाम उसके हजारों हो सकते हैं। 8वां है मानवतावाद और करुणा की भावना। भक्ति आंदोलन का केंद्र मानव था, मतलब लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलाना था। ईश्वर की सच्ची उपासना तभी संभव है जब मनुष्य दूसरों से प्रेम करे। ईश्वर की जो सच्ची भाव उपासना है वो तभी हो सकता है जब हम किसी मनुष्य से प्रेम करें। संत रैदास और कबीर ने कहा कि सेवा ही सच्ची साधना है। इससे समाज में करुणा, दया और सहयोग की भावना का प्रचार प्रसार हुआ। 9 नंबर है सरल जीवन और आचरण की शिक्षा। भक्ति आंदोलन ने दिखावे से मुक्त, मतलब दिखावे से हटकर सरल, सच्चा और नैतिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। भक्ति या फिर भक्त कवियों का जीवन स्वयं उदाहरण बना कि भक्त कवियों का जीवन भी देखकर लोग कुछ समझ पाएंगे, इसलिए अपने जीवन को सरल, सहज, सच्चा और नैतिक जीवन का आदर्श बनाया। वे समाज में रहकर भी भक्ति और नैतिकता की राह पर चलते रहे ताकि लोग उन्हें देखकर अपना जो कर्तव्य है, जो भावना है, जो व्यवहार है उसको बदलें। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कहेंगे कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को नई आत्मा दी, प्रेम, समानता, सहिष्णुता और मानवीयता की। इसने यह सिखाया कि सच्चा धर्म किसी कर्मकांड में नहीं है बल्कि मन की पवित्रता और ईश्वर के प्रति प्रेम में है। भक्ति का यह विचार आज भी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा 2.3 इकाई नंबर 2 का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा।
तो बने रहें वीडियो के साथ। बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहां से भी जाकर सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग तीसरे नंबर इकाई के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।